आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम की, जिसमें आपकी 1 लाख से ऊपर आपकी वैकेंसियां हैं। साथ ही आपका री एग्ज़ाम भी अगस्त के मंथ में ही है और न्यू वैकेंसियां भी हैं। तो उसी को देखते हुए हमने प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे हूबहू पेपर के जैसा आपका एग्ज़ाम में पेपर आना है वैसा ही हूबहू न्यू पैटर्न पर हमने आधारित लिया है और वही प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे। तो चलिए हम एक बेहतर, और इस बार हमें एक वैकेंसी कंप्लीट करनी है, एक भर्ती एक सीट हमको लेकर ही माना है। यानी कि हमारा लक्ष्य यही है कि इस बार नौकरी हाथ से नहीं जाने देनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो आज हमारा रहेगा मॉडल प्रैक्टिस सेट सेकंड, यानी कि आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसी में, कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। साथ ही सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर हमें बताना है। तो जैसे कि ये सूचियां हमें दी गई हैं, इन्हें हमें आपस में मिलाना है, मेल करना है, सही मेल करना है। ठीक है। तो जो आपका ये पेनिनसुला है, तो पेनिनसुला क्या है? तो ये आपका समुद्री पिच है। क्या है? समुद्री पिच ही एकदम सही है, यानी कि पहले का पहला ही होता है। तो इस तरीके से आपको अब कन्फर्म भी हो गया होगा कि आपका आंसर क्या रहेगा। अभी आपको डाउट हो सकता है क्योंकि ऑप्शन बी में भी पहला है। फिर आता है कि गोरगोनिया, तो जो गोरगोनिया होता है वो क्या है? तो ये आपका समुद्री व्यंजन है। ठीक है, यानी कि पहले का चौथा, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंड्रीना है, तो मैंड्रीना आपका ब्रेन कोरल है, और जो ये रहा ब्रेन कोरल, मैंड्रीना आपका ब्रेन कोरल है, और एडमेसिसिया है वो आपका समुद्री एनीमोम है। तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे इसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसमें रहेगा आपका कि स्फर्डम, क्या स्फर्डम संबंधित है? तो जो स्फर्डम है वो आपका किससे संबंधित है? तो ये जो है इसका ये कृषि दास्ता से संबंधित है। और एक चीज़ और हम बता दें कि स्फर्डम होता क्या है। तो यूरोप में सामंती व्यवस्था की 2 व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें आपका पहला जो कृषि दासत्व यानी कि स्फर्डम की प्रथा है, दूसरा मैनर प्रणाली है। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका यूरोप से संबंधित है। यूरोप में आपकी 2 कृषि व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें आपकी एक कृषि दास्ता होती है और दूसरी आपकी मैनर प्रणाली होती है। क्या होती है? मैनर प्रणाली होती है। तो उसी में जो स्फर्डम जो है वो स्फर्डम आपका कृषि दास्ता के लिए संबंधित होता है, यानी कि उसी का दूसरा नाम होता है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था। जो रेगुलेटिंग अधिनियम था वो पहला कदम किस चीज़ का था? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तो रेगुलेटिंग अधिनियम जो आया था आपका, उसका पहला कदम था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, और ये हमारे जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये हमारे भारतीय संविधान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी के द्वारा ही भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आपका इसी से संबंधित पूछ लिया जाता है कि जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट वो कब लागू हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में लागू हुआ था। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 4th क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? इसमें ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यानी कि जो हमारा मूलभूत किस रूप में, तो प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, या लोकतंत्रीय गणराज्य है, या समाजवादी, या फिर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। तो ये चौथे का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सही होगा आपका, कि जो हमारा भारत है वो उसमें आपका प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, साथ ही लोकतंत्र गणराज्य है। तो इन 2 वर्डों का यूज हुआ है, बाकी का नहीं, इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पर चलेंगे। 5वां क्वेश्चन है आपका। 5वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेशन करने वाला पहला कवि कौन था? यानी कि वह जब कविता लिखी गई थी तो उसमें जो धर्मनिरपेक्ष स्वर का जो समावेशन हुआ था, तो वो किसने किया था सबसे पहले? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा तो वो हो जाएगा आपका कुली कुतुब शाह ने सबसे पहले किया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे। और ये जो कुली कुतुब शाह था, ये कुतुब शाह थे, ये आपके अकबर के समकालीन थे। किसके थे? सॉरी गाइस, ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां, जिसमें इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। ये जो ट्रांसलेशन आपको सेंटेंस दिया गया है उसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और सही ट्रांसलेट इसका बताना है। तो छठवें का जो आपका रहेगा ऑप्शन ए बी सी डी, तो इनमें से करेक्ट हमें बताना होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसका ट्रांसलेट रहेगा इंग्लिश में वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रोड्स आर बिल्ड। ठीक है, सड़कें बनाई जाती हैं यानी कि रोड्स आर बिल्ड। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आगे आपका सातवां क्वेश्चन है जो कि आपके मैथ से संबंधित है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये जो आपकी संख्याएं दी गई हैं तो उसमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको हम बता दें कि जैसे कि ये ऊपर वन लाइन जो आपकी हो रही है तो इसके हम करते क्या हैं, तो इसमें हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे करेंगे 7/9, फिर से 7 जितनी जितनी जीरो आगे होंगी उसके पीछे हम 9 जीरो बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ से हम शुरू करते हैं 0.0 हो गया, फिर नीचे इधर लेंगे हम 7/9, फिर आपका आ जाएगा कोमे में 7/90, फिर आ जाएगा 7/99। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आपका सही आंसर निकलेगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 8वें क्वेश्चन पर। तो 8वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है। तो हम आपको बता दें कि वर्तमान में जो आपके कुल भारत में रामसर स्थल है वो आपके 75 है। कितने हैं? 75 है। ठीक है, और जिसमें जो आपका भारत में जो आपके 75 वाला जो आपका राम स्थल है वो मूल रूप से सालबुल वेटलैंड कंजर्वेशन यानी कि जम्मू कश्मीर को मान्यता प्राप्त हुई है। किसको? 75 वाला कौन सा है? जम्मू कश्मीर को मान्यता प्राप्त हो गई है। ठीक है, और जो सबसे पहला जो रामसर स्थल था वो आपका कहाँ था? तो वो आपके चिल्का झील को, किसको? चिल्का झील को आपको पहले की मान्यता प्राप्त है। तो ये तो आपके जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाते हैं। एक आपसे और क्वेश्चन पूछ लेता है इसी में कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल जो है वो कौन सा है? तो वो आपका सुंदरवन का वेटलैंड हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? सुंदरवन का वेटलैंड हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां कि हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो जो महादेई जो वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका किस राज्य में, ये हमसे पूछा है। तो ये आपका गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से एक सही कोड को चुनिए। जो सही कोड इसमें दिया गया है उसको हमें चुनना है और बताना है कि जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करता है। अर्धसूत्री। ठीक है, तो जो 10वें का जो आपका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पेप्टोनिन। तो पेप्टोनिन के बाद आपका पैकिटीन आता है, उसके बाद आपका डिप्लोटीन आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका डाइकाइसेसिन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे कहते हैं। यानी कि जो विश्व बाजार होता है उसमें जिस देश की जो आपूर्ति होती है, मुद्रा आपूर्ति, उसकी अपेक्षा जो मांग अधिक होती है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। क्या कहेंगे? दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। जैसे कि आपके अमेरिकी की डॉलर मुद्रा हो जाती है, ब्रिटिश का पाउंड हो जाता है, और जो आपका यूरोपीय संघ है उसका यूरो हो जाती है। ये जो मुद्राएं ऐसी हैं जो आपकी दुर्लभ मुद्राओं की सीरीज में आती हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है ये आप सभी को पता होगा कि ऊर्जा का पिरामिड आपका सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। और जो पिरामिड है ये आपका इस तरीके से बनता है जिसमें आपके नीचे रहते हैं उत्पादक होता है। ठीक है, उसके ऊपर आपका शाखावच्छी आते हैं, फिर उसके बाद आपके प्राथमिक वच्छी आएंगे, फिर शीर्ष आएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे इसी सीरीज में। 13 क्वेश्चन रहेगा आपका। तो 13 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। तो जो मीथेन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्सर्जित होता है? तो वो आपकी आर्द्र भूमि से होता है। कैसी? आर्द्र भूमि के क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी उत्सर्जन मीथेन जो होता है वो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। और मीथेन गैस कैसी है? तो ये आपकी रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। कैसी होती है? रंगहीन और गंधहीन। इसी एक तरीके से हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 14 क्वेश्चन है आपका जिसमें हमसे पूछा है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो आपके ये कथन दिए गए हैं, फिर उसके बाद हमें इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति एवं त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। वहीं दूसरा है कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। तीसरा है कि हर आवर्त में गोलक को 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो ये 3 ऑप्शन हो गई, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो जो करेक्ट है वो आपका ऑप्शन जो सेकंड है और थर्ड ये आपका करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड आपका ऑप्शन बी में आ रहा है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे 15 क्वेश्चन पर। तो 15 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। जो रामायण है उसका फारसी में अनुवाद जो है वो किसने किया था? तो हम आपको बता दें कि जो रामायण का जो फारसी में अनुवाद हुआ था वो आपके बदायूनी ने किया था। बदायूनी का पूरा नाम क्या है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या है? अब्दुल कादिर बदानी, क्योंकि पूरे नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वहीं एक और क्वेश्चन आता है कि जो आपके पंचतंत्र है, तो पंचतंत्र का आपका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो पंचतंत्र जो है उसका जो फारसी में अनुवाद हुआ था वो अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। और फारसी में पंचतंत्र को क्या कहते हैं? तो कालिया दमन कहते हैं। क्या? नहीं, कालिया दमन और जो पंचतंत्र है वो अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया था। वहीं जो आपकी एक लीलावती गणित की पुस्तक है उसका भी फारसी में जो अनुवाद हुआ था वो फैजी ने किया था। और जो भारत में जो आपका महाभारत है, महाभारत का भी फारसी में अनुवाद हुआ है आपका, और किस नाम से है? तो वो से हम रज्म नाम कहते हैं, रज्मनामा। क्या कहते हैं? रज्मनामा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 16 क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 16 क्वेश्चन ये आपका रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें हमसे ये आपके दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी। ये आपका पैटर्न दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये बीच की संख्या हमसे पूछी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 21। ठीक है, आगे चलेंगे हम। 16 के बाद आएगा हमारा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। तो 17 क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से वह कौन सा शब्द है जो कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा वो लक्ष्मी हो जाएगा। जो लक्ष्मी है वो आपका कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। बाकी ये आपके मैना, सरस्वती, मदिरा ये सभी कादम्बरी के समानार्थी है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि 18 क्वेश्चन है आपका कि उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। तो किसका प्रतीक था, ये किसने कहा है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा निजाम उल मुल्क के लिए। तो जो निजाम उल मुल्क हैं उनके लिए कहा गया था कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का ही प्रतीक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होता है। 19 क्वेश्चन है आपका कि नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है। जो हमारी नई संसद भवन है उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो उसमें आपकी 1272 नई सीटें हैं। कितनी हैं? 1272 सीटें हैं। और इसी में जो आपकी अब क्वेश्चन है इसमें और भी आपके बन सकते हैं कि जो हमारी नई संसद भवन है उसमें कुल लोकसभा सीटों की कितनी संख्या है। तो लोकसभा सीटों की संख्या है आपकी 888 और राज्यसभा सीटों की संख्या है आपकी 384। ठीक है, इसी में हम आगे चलेंगे। आगे है आपका 21 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन आएगा आपका। 20 क्वेश्चन है आपका कि 95th यानी कि 95वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया था। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो आपका आरआर का चुना गया था, वो भी नाटू नाटू। कौन सा? आरआर फिल्म का आपका नाटू नाटू बेस्ट अवार्ड ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया था इसे। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर 26। आपका जो 21 क्वेश्चन है वो रहेगा आपका कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं तो उसकी चाल कैसी होगी। तो उसकी जो चाल होती है वो बढ़ जाती है तथा अविलंब दूर से घट जाता है। जो चाल होगी वो बढ़ जाएगी, साथ ही जो अविलंब होता है वो दूर से घट जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पर। 22 क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें जोड़ा है आपका वो हमें मिलान करना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 15 आपका दिया गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान से संबंधित है, तो ये सही है आपका। अनुच्छेद 22 है आपका कि निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा से संबंधित है, तो ये भी सही है।
अनुच्छेद 20 आपके दोहरे दंड पर रोक से संबंधित है, तो ये भी सही है। फिर आता है अनुच्छेद 16 कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, तो ये आपका गलत है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है, इसलिए इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका अनुच्छेद 16 है, तो अनुच्छेद 16 आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। क्या करता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है, इससे संबंधित है ये। ठीक है, अनुच्छेद 16। आगे हम चलेंगे 23 पर। तो 23 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन डी है वो आपका सही नहीं है, बाकी के आपके सही हैं। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 24। तो 24 क्वेश्चन पर हम चलेंगे कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें पूछा गया है कि जो निहारिका परिकल्पना है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो निहारिका जो इसका प्रतिपादन है वो लाप्लास ने किया था। किसने किया था? लाप्लास ने किया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। और ये लाप्लास कहाँ के थे? तो ये आपके फ्रांसीसी थे। कौन थे? ये फ्रांस के थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 25 क्वेश्चन है आपका कि कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है। तो कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है। तो इसका जो आपका हरित लवक केंद्रक और सूत्रकोणिका है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन सा सेक्टर नहीं आता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो हाँ, ऑप्शन में आपका एल्यूमिनियम दिया गया है और यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 27 आपका कि माता के दूध और आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, उपस्थित होता है। तो किस में होता है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा IgA। क्या हो जाएगा? IgA उपस्थित रहता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो 28 क्वेश्चन है आपका कि अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा आंदोलन है? अहरार। तो अहरार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह एक उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। कैसा था? मुस्लिम आंदोलन जो नेता थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। और कब? तो 20वीं सदी के आरंभ में आपके मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान और महजरुल हक के नेतृत्व में उग्रवादी अहरार आंदोलन की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी के साथ हम अब नेक्स्ट पर चलेंगे। 29 क्वेश्चन है आपका कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है उसके संदर्भ में हमें आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कि यह युद्ध 1775 से 1782 तक चला था, या यह युद्ध समापन सालवाई की संधि से हुआ था। संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठा की ओर से निश्चित हो गए थे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 कि यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद होता है। तो यीस्ट के द्वारा किससे होता है? तो जो एथल और CO2 होता है उसके द्वारा आपका उत्पन्न उत्पाद क्या होता है? एथल और CO2। ठीक है, 31 क्वेश्चन है आपका कि दुर उपसर्ग में बना शब्द कौन सा है। तो दुर से आपका दुर्दशा, दुहाई, दूरी, दूर, तो कौन सा बना है? तो दुर उपसर्ग से आपका दुर्दशा बना है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका 32 कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो विजेता देश है वो आपका कौन सा है? जर्मनी है। कौन सा है? जर्मनी। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन आपका उड़ीसा में हुआ था। विजेता कौन हुआ था? तो जर्मनी हुआ था। ठीक है, और महिलाओं का आयोजन कहाँ हुआ था? तो महिला हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन था वो स्पेन और नीदरलैंड के मध्य हुआ था। साथ ही इसके जो विजेता थे वो नीदरलैंड हुआ था। नेक्स्ट रहेगा आपका 33 क्वेश्चन 33 कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी ने टॉप किया है। तो जो ग्लोबल 500 की सूची है, जो आपकी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में जो भारत है, तो भारत की आपकी रिलायंस इंडस्ट्री ने टॉप किया है। किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्री ने टॉप किया है। और ये भारत का जो प्रथम एवं वैश्विक स्तर जो है वो 88वें स्थान पर पहुंच गया है। किस पर पहुंच गया है? 88वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो रहेगा
34 क्वेश्चन है आपका कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो सकती है। तो इसमें हम जब समय का यानी कि जो इसका सूत्र लगाएंगे समय का कि साधारण ब्याज की जो वृद्धि है उसमें परसेंटेज बटे दर की प्रतिशत तो लगाएंगे तो 40 बट्टे हो जाएगा आपका 5। जब इसे हम काटेंगे तो हो जाएगा आपका 8%। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 8%। ठीक है, आगे रहेगा आपका 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? तो माउंट टिटलिस। तो जो माउंट टिटलिस है वो आपका फिनलैंड में नहीं है। माउंट टिटलिस फिनलैंड में नहीं है बल्कि ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। बाकी के आपके सारे सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। 35 की हम बात चलेंगे 36 पर। तो 36 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो इनमें से कौन सा द्वीप है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो जो आपका न्यू गिनी है, न्यू गिनी जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, न्यू गिनी। ठीक है, आगे हम चलेंगे 37 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है। तो इनमें से वह कौन सा कुल है जो कि एक बीजपत्री का है। एक बीजपत्री का क्या है कि उस बीज को आप तोड़ फोड़ नहीं सकते, उसे पूरा ही आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो गेहूँ हुआ, ठीक है, और आपके जैसे दालें हुई हैं तो वो तो 2 भागों में अलग अलग हो जाती है ना। तो गेहूं आपका ये एक बीजपत्री में आ जाता है। तो इसका जो आपका आंसर रह जाएगा कि पोएसी और म्यूसेसी, पोएसी और म्यूसेसी। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट जो आपका पोएसी म्यूसेजेसी है वो जैसे कि केला हो जाता है, मनीला, हेम्प। ठीक है, तो ये आपका किस में आता है? ये आपके एक बीजपत्री में आते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 38 क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 38 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। इन सूचियों को हमें आपस में मिलाना है, उसके बाद सही आंसर बताना है। तो इसमें जो आपका रहेगा सैयद हैदर रजा। तो जो सैयद हैदर रजा हैं वो आपके पंजाब दिल्ली से संबंधित थे। किससे थे? दिल्ली से। वहीं जो चिदम्बरम पिल्ले हैं, चिदम्बरम पिल्ले आपके मद्रास से हैं। लाला लाजपत राय आपके पंजाब से हैं। हरि सर्वोत्तम राव आपके आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका 39 क्वेश्चन कि निम्नलिखित लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें ये कि प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे। सेकंड है कि स्वराज्य पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो इसकी जो सही कथन है वो आपके दोनों ही हैं, इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो इसके ये सारे ही कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है आपका कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। तो अविश्वास प्राप्त करने के लिए कम से कम लोकसभा में 50 सदस्यों की समर्थन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये जो नियम है, जो इसका प्रावधान है, ये आपके अनुच्छेद 198 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। 42 क्वेश्चन है आपका। 42 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बाद हमें आंसर देना है कि डाइवी राइनर ने बताया है कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। दूसरा है कि न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे 42 के बाद 43 क्वेश्चन पर। तो 43 क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है कि वर्ष 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार था वो किसे दिया गया था। 2022 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था वो किसको दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरद कमल को। किसे दिया गया था? शरद कमल को दिया गया था। ठीक है, और किसके तहत? तो ये टेबल टेनिस दिया गया था। ठीक है, आगे है कि जो ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसे हम पहले इसका जो पूर्व नाम था वो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसके तहत जो पुरस्कार जिसे दिया जाता है उसे 25 लाख तक रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 44 क्वेश्चन पर। तो 44 क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो वो आपका नई दिल्ली में हुआ है। जो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 क्वेश्चन में आपकी सूचियाँ दी गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो जिसमें जो आपका आंसर रहेगा कि सूची एक और सूची को मिलाना है। पौधों के रोग हैं और तत्वों की कमी, यानी कि किस रोग की कमी से आपका कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो जैसे कि सलजम में जो वाटर कोर रोग होता है वो किससे होता है, तो ये आपका मैग्नीशियम की कमी से होता है। आम में जो आंतरिक निकोसिस रोग होता है वो आपका बोरोन की कमी से होता है। और जो नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है, नींबू में लिटिल लीफ, वो आपकी कॉपर की कमी से होता है। और टमाटर का जो क्लासम एंड रोग होता है वो आपका कैल्शियम की कमी से होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये पवन है और ये देश है, कौन सी पवनें कौन से देश में चलती हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो 46 जो आपका आंसर रहेगा 46 का वो हो जाएगा कि जो यामो है वो जापान में बहती है, तो सही है। हुबूब आपकी सूडान में है, ये भी सही है। सेंटा एना ये आपकी कैलिफोर्निया से संबंधित है, तो ये सही है। लेकिन जो मिस्ट्रल है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, जो मिस्ट्रल है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। ये जो मिस्ट्रल है ये ठंडी ध्रुवीय स्थानीय क्षेत्रों पर बहती है। ठीक है, जैसे कि आपका स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं 47 पर चलेंगे। तो 47 क्वेश्चन है आपका कि अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजक का इस्तेमाल किया जाता है। जो अवर्णक रंग योजना होती है उसमें किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें उदासीन रंगों का मूल रूपांतरित होता है। कैसा होता है, उदासीन रंगों का। उदासीन रंगों में कौन से आएंगे, जैसे कि सफ़ेद हो गया, आपका काला हो गया, सिलेटी रंग हो गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 48 क्वेश्चन है आपका। 48 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, तो जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब तक उन्हें वारंट नहीं दिया जाएगा वो गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और ये दंड प्रक्रिया संहिता जो है आपकी 1973 की धारा 2C के संज्ञान में आता है। किस में आता है, 1973 की धारा 2C के संज्ञान में आता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन पर। तो 49 क्वेश्चन है आपका कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है। जब हम किसी को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं तो जो आपकी आईपीसी धारा 306 के अंतर्गत उस चीज को लिया जाता है। ठीक है, आगे रहेगा 50वां क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जो है वो आपका 13 जून 2005 को, कितने को, 13 जून 2005 को इसका गठन हुआ था। और किसने, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये किया गया था। कहाँ पर, तो पित्तौदरा में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। 50 के बाद आएगा 51 क्वेश्चन। तो 51 क्वेश्चन है आपका कि शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो शरीर को जो संक्रामक से बचाने के लिए जो व्यायाम होते हैं वो शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरियाओं से लड़ा जा सके। व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है। व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा कि जो ACD ये 3 कथन आपके सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आगे आता है हमारा 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन में है कि अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है। तो अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है ये हमसे पूछा है। तो जो प्राकृतिक अंतरण होता है वो नवीन समस्याओं के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयोग करना ही आपका अधिगम का प्राकृतिक अंतरण होता है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट चलेंगे 53 पर। तो 53 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी वो ज्योतिबा फुले ने की थी। और कब की थी, तो 1873 में की थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हुआ क्या था, तो इसमें जो लड़कियों के लिए हरिजन स्कूलों की और विधवाओं के लिए अनाथालय खोले गए थे। और ये इसमें ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन चलाया गया था। किसके विरुद्ध, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध। ठीक है, और इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। आगे है क्वेश्चन आपका दिए गए, ये आपके रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है कि दिए गई श्रेणी में लुप्त संख्या हमें बतानी है। तो 1 से 4 यानी कि 4 आ गया, 4 से ये आपका 6 हो गया, 6 से आपका 8, 8 से 10, 10 से 12 से 14, तो 14 आएगा आपका। 14 15 में 14 जोड़िए तो आपका 54 यानी कि 54 आपका इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 55 क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो भारत के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और सी और डी सही नहीं है, बल्कि आपके जो ए है, जो 2 है, वो आपका केवल सही है। ठीक है, आगे आता है 56। तो 56 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लेमार्क का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था। यानी कि लेमार्क के खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ को 21 बार काटा था। तो ये 56 क्वेश्चन है। तो ये आपके वाइस मैन थे जिन्होंने चूहे की पूंछ को 21 बार काटा था। ठीक है, आगे है आपका और जो वर्तमान के समय में जो लेमार्क के पुनर्जागरण को नव लेमार्कवाद कहा जाता है। आगे है 57 क्वेश्चन कि किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोध के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया जाता है। पाया जाता है कि एक परिपथ में धारा प्रभावित हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है? ये जो युक्ति है ये कौन सी हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका पी.एन. संधि। कौन सी युक्ति रहेगी? पी.एन. संधि। ठीक है, आगे है आपका 58 क्वेश्चन। तो 58 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है। तो किस क्षेत्र में दी गई है? तो अनुच्छेद आपकी 240, अनुच्छेद 240 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो 60 क्वेश्चन में हमसे पूछा है 60 क्वेश्चन में पूछा है, इसे युग्म दिए गए हैं, उन्हें आपस में मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद हमें आंसर देना है। तो ये है कि मार्सिले किससे संबंधित है, ओलंपे दे ग्यूज किससे है, गिलोटिन और मोकुलात। तो इसका जो रहेगा ऑप्शन ए, तो मार्सिले जो हैं वो आपके कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित देशभक्ति के तरानों से संबंधित है। वहीं जो आपके ओलंप दे गूज हैं, ओलंपे दो गूज हैं, वो आपके 1991 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली फ्रांस की एक कंपनी से संबंधित है। और जो आपके ये हैं गिली लोटिन, जो गिली लोटिन है वो आपके 2 खम्भों के बीच लटकने वाले आरे मशीन के जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था उससे संबंधित है। शोकुलात, तो शोकुलात आपके ऑप्शन ए से करेक्ट है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 3, 4, 2, 1। क्या रहेगा? 3, 4, 2, 1।